विद्यार्थियों को सक्सेस पॉइंट चैनल स्वागत है। हम एसके सर आप सभी विद्यार्थियों आज बैगोस्ती की सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आपको सीडीपी जो जुलाई में एग्जाम होने जा रही है सीटेट जुलाई का, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट लेकर आपके बीच में आया है। तो चलिए आज वीडियो को हम तुरंत शुरुआत करते हैं। आपको बीच में ही आज बैगोस्ती यानी सामाजिक के बारे में पढ़ेंगे। आज देखिए बैगोस्ती ने सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पे बताई है कि बैगोस्ती जो बताया था सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत, तो याद रखिएगा ये सामाजिक संस्कृति के ले बैगोस्ती ने सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत अगर बताया था, ले बैगोस्ती ने दिया था। सामाजिक संस्कृति सिद्धांत पूछा जाए तो सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत ले बैगोस्ती ने दिया था। याद रखना है, सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत ले बैगोस्ती ने दिया था आपको। अब देखिए इसी बात पर अगर ध्यान दें तो इसी के एक पॉइंट और आता है सामाजिक निर्मितवाद का सिद्धांत। सामाजिक निर्मितवाद का सिद्धांत। इस बाद में आते हैं सामाजिक व्यक्तिवाद का सिद्धांत। सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत। ये सभी सिद्धांत जो दिए थे आपको, ये सभी सिद्धांत आपको ले बैगोस्ती ने दिया था। ये पूछा जाता है कि ले बैगोस्ती थे कहाँ के, ध्यान रखना। ले बैगोस्ती ये रूस का वैज्ञानिक था। ले बैगोस्ती ये रूस का वैज्ञानिक था। आपको ले बैगोस्ती पूछेंगे तो रूस का सामाजिक संस्कृति के सिद्धांत के बारे में बताया था आपको। तो ये आपको जितने भी पार्ट्स हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जिससे आपको क्वेश्चन आता है एग्जाम में। अब देखिए सबसे पहले हमें सामाजिक विकास के बारे में कौन कौन शब्दों की चर्चा की गई है। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं सामाजिक की बात में। अब देखिए यहाँ पे जो बात है ध्यान दीजिएगा, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। अब देखिए सामाजिक संस्कृति सिद्धांत के प्रतिपादन ले बैगोस्ती ने था। सामाजिक संस्कृति सिद्धांत के जो प्रतिपादित थे वो ले बैगोस्ती ने इतनी बातों की प्रेरित किया और ये कहा कि एक हमारी ये सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत है जिससे बालकों की ये पहचान होना चाहिए। और बैगोस्ती ने इस सिद्धांत का बालक का विकास समाज द्वारा होता है और बैगोस्ती सर्वांगीण विकास, सर्वांगीण का अर्थ होता है सभी पक्षों का विकास, सभी पक्षों का विकास होता है, सभी पक्षों का विकास होता है, सभी पक्षों का विकास होता है। विकास में सामाजिक और संस्कृति सिद्धांतों के एक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करते हैं जिस कारण बैगोस्ती के इस सिद्धांत को सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। तो सामाजिक संस्कृति सिद्धांत जो है वो बैगोस्ती ने ही चर्चा किया था। मानसिक विकास सिद्धांत उन्होंने कहा, जिसमें देखिए मानसिक विकास बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है, इस पर ध्यान दीजिएगा सभी विद्यार्थी। मानसिक विकास के लिए उन्होंने निकट विकास का क्षेत्र, जिसको कहते हैं निकट विकास का क्षेत्र, दिया जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी जिसको सहायक के नाम से भी जानते हैं, सहायक बताया गया, जो सहायक के नाम से जाना जाता है। अब देखिए इस बातों को सबसे पहले सामाजिक संस्कृति के बारे में जो बैगोस्ती ने कहा कि सामाजिक अंतःक्रिया होना चाहिए जिसके साथ में वो अपने विचार को, तो बैगोस्ती ने सबसे पहले अपनी भाषा के साथ साथ वो क्या दिया, विचार। तो भाषा विचार की जो चर्चा किया था वो सबसे पहले ले बैगोस्ती ने किया था। भाषा विचार की चर्चा ले बैगोस्ती ने ही किया था आपको। अब देखिए सबसे पहले बात को ध्यान रखना है कि अगर अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले कहा गया बैगोस्ती के, देखिए चलिए ध्यान दीजिएगा सामाजिक की बात कहा गया, सामाजिक अंतःक्रिया के बारे में। देखिए सामाजिक अंतःक्रिया की बात में जो चर्चा की गई है उनको ध्यान रखिए। सामाजिक अंतःक्रिया बैगोस्ती के अनुसार बालक समाज से दिशा निर्देश प्राप्त कर अपना संज्ञानात्मक विकास करते हैं और विकास की इस प्रक्रिया में वह अनुकरण का आधार बना कर सकते हैं। देखिए जो सामाजिक अंतःक्रिया है बैगोस्ती के अनुसार बालक समाज से दिशा निर्देश प्राप्त कर अपना संज्ञानात्मक विकास करते हैं और विकास की इस प्रक्रिया को वह अनुकरण करके, अनुकरण मतलब नकल करके वो सीखता है ना। वह नकल करने की प्रवृत्ति बालक में नकल करके अनुकरण का आधार बना सकते हैं, ये बात कहा गया। देखिए भाषा क्या है,
वैगोस्टिक संज्ञानात्मक विकास के लिए भाषा को एक उपकरण मानते हैं जिसकी सहायता से बालक समाज और संस्कृति के साथ रहकर अंतःक्रिया का कार्य करता है। अंतःक्रिया माने होता है जोड़ना। और वैगोस्टिक के अनुसार भाषा अभाव में व्यक्ति अपना संज्ञानात्मक विकास नहीं कर पाता है। जब तक भाषा नहीं होंगे तब वो अपने भाषा को जब तक विकास नहीं होता तो संज्ञानात्मक विकास नहीं हो सकता है। इस बातों की अवलोकन भी की गई थी। और देखिए संस्कृति में क्या कहा गया था। देखिए संस्कृति में सबसे पहले बात को ध्यान रखना है कि संस्कृति में कहा क्या गया। वैगोस्टिक सिद्धांत में संस्कृति का अपना अहम योगदान है। संस्कृति बालक में नैतिक मूल्य का विकास करती है। मनुष्य को शब्द और व्यवहार करने की प्रवृत्ति जो प्रेरित करती है बालक है, यह सब भी अनुकरण है। अनुकरण करके द्वारा ही सीखा जाता है। जितनी भी चीज है बालक यह सभी चीज को अनुकरण के द्वारा ही सीखते हैं, जिससे बालकों की एक अच्छे तरह से पहचान बन जाती है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए वैगोस्टिक ने 3 शब्दों को जैसे जेडपीडी, एमको, स्कैफोल्डिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब इसके बात को ध्यान आएंगे तो ये सबसे महत्वपूर्ण आपको बीपी जो सीटेट के लिए सबसे महत्वपूर्ण रामबाण है जो एग्जाम में इसके लिए क्वेश्चन आता है आपको, जो जेडपीडी, एमको और स्कैफोल्डिंग, ये आपको वैगोस्टिक ने इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात की चर्चा किया था आपको। अब देखिए निकट समीपस्थ विकास का क्षेत्र। देखिए निकट समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या होती है। देखिए निकट समीपस्थ विकास के क्षेत्र में यह बात कहा गया कि अगर निकट समीपस्थ विकास के क्षेत्र में जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी इसको कहते हैं हम लोग जेडपीडी, शॉर्ट में अगर कहते हैं जेडपीडी। देखिए जेडपीडी में कहना है, देखिए जेडपीडी एक ऐसा चीज है जिसके द्वारा एक संकेत किया जाता है। वैगोस्टिक के अनुसार संज्ञानात्मक विकास एक अंतर व्यक्तित्व सामाजिक परिस्थिति में संपन्न होता है। इसमें बच्चों को अपने वास्तविक विकास के स्तर को उनके समृद्ध विकास के स्तर तक तरफ ले जाने की जो कोशिश करती है उसे ही हम लोग कहते हैं जेडपीडी कहते हैं। यानी बीच में फंसा हुआ व्यक्ति को मदद मिलना, सहयोग करना, वही आपको जेडपीडी के नाम से जाना जाता है। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये जेडपीडी की पॉइंट है, समझ जाएंगे। अंतर को स्पष्ट करना है। देखिए यहाँ पे जैसे कोई व्यक्ति अपनी प्रेरणा को यह स्रोत देती है, जब वहां से प्रेरित करते हैं तो वह बातों को ध्यान रखना है कि वह क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ये बात को ध्यान रखना है कि हमें करना क्या है। तो देखिए वास्तविक ज्ञान की बात है। तो देखिए सबसे पहले है कि जो व्यक्ति, देखिए एक छोटी सी कहानी है। अगर कोई व्यक्ति अगर पटना से अगर दिल्ली की ओर जा रहे हैं, मान चलिए दिल्ली की ओर जा रही है, बीच में यूपी आ गया, तो यहां से जब पटना से चले तो हमें दिल्ली से पहुंचना है। तो बीच में अगर कोई व्यक्ति फंस जाते हैं, जैसे हम यहां से कहीं जा रहे हैं आपको, यानी अगर पटना से हमने दिल्ली जा रहे हैं, तो अगर बीच में अगर आपको यूपी आ गया तो यूपी, ये बात ध्यान रखना है कि अगर किसी से हमें सहयोग करने की भावना होगा। सहयोग कैसे मिलेंगे, हम एक दूसरे से पूछेंगे। तो वही बात का है, जो पूछने की जो प्रवृत्ति आती है, जैसे हम इस वहां पे जब अपने घर से यानी जब पटना से निकलते हैं दिल्ली की यात्रा के लिए, तो हमें अगर कहीं फंस जाते हैं, जैसे यूपी में आके हमने फंस गए, तो बीच में फंसा हुआ व्यक्ति को, बीच में फंसा हुआ व्यक्ति को सहारा मिलना है। व्यक्ति को सहारा मिलना, वो क्या कहलाएंगे, जेडपीडी। बीच में फंसा हुआ व्यक्ति को सहारा मिलना वो जेडपीडी कहलाएगा। बीच में फंसा हुआ व्यक्ति को सहारा मिलना वो क्या कहलाते हैं, जेडपीडी। बीच में तो अगर याद रखना कि अगर जो ये ज्ञान को और ये इस ज्ञान को हम लोग अस्थाई ज्ञान करते हैं। याद रखना इस ज्ञान को अस्थाई ज्ञान के नाम से भी जानते हैं। ज्ञान मिलेंगे, अस्थाई ज्ञान मिलता है, अस्थाई ज्ञान का विकास होता है, अस्थाई ज्ञान का विकास होता है। तो ये सब चीज को याद रखना है। बीच में फंसा व्यक्ति को सहारा मिलना जेडपीडी कहलाता है। देखिए वही बात है, अगर जेडपीडी की बात में वही चीज ध्यान रखेंगे आप लोग। वैगोस्टिक के संभावित विकास के क्षेत्र में जेडपीडी के अनुसार व्यक्ति को इस स्तर में सीखने के लिए अन्य व्यक्ति की सहायता की आवश्यकता होती है। अर्थात इसमें अन्य जो ज्ञानवान व्यक्ति के अभाव में इसका विकास संभव नहीं हो पाता है। अब देखिए इस वैगोस्टिक ने संज्ञानात्मक विकास में बच्चों की भाषा और चिंतन को भी महत्वपूर्ण साधन बनाया। तो आपको बताया था कि चिंतन का सबसे महत्वपूर्ण अगर साधन बताया जाए तो वो किसने बताया था, तो भाषा और चिंतन के बारे में वैगोस्टिक ने ही चर्चा किया था आपको।
देखिए इसके अनुसार बच्चे भाषा को केवल सामाजिक और संचार के लिए प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि इसका उपयोग अपने व्यवहार और निर्देश करने के लिए भी करते हैं। निर्देश करने के लिए भी किया जाता है, अपने व्यवहार को निर्देशित करने के लिए यह चीज को करता है। और देखिए बैगोस्की के सिद्धांत के अनुसार प्रारंभ में बच्चों को चिंता और भाषा दोनों ही संभव स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। जैसे बच्चों को अगर प्रारंभिक रूप से बच्चे जब कोई भाषा बोलते हैं तो उसे विचार प्रकट करने की आवश्यकता है नहीं हो पाती है, वो कर नहीं पाते आपको, तो ये भी लाइन को आपको समझना है। और देखिए एस्केप होल्डिंग क्या होता है समझ जाइए। एस्केप होल्डिंग ने यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। देखिए एस्केप होल्डिंग जिसको ढांचा या पार भी कहते हैं, या इसे मचान कहते हैं, या निर्माण, इसे निर्माण के नाम से भी जानते हैं। इतने शब्दों के बारे में जाना जाता है। देखिए कहता है कि माता पिता के द्वारा माता पिता के द्वारा शुरू में सहायता मिलना, बाद में छोड़ देना एस्केप होल्डिंग कहलाता है। यानी उसे ढांचा या मचान कहते हैं, ढांचा या मचान कहते हैं, है ना। इसको याद रखना है। तो ये हो गया। देखिए तो लर्निंग कोई चीज को सीखने की कार्य, अगर जैसे कोई माता पिता के द्वारा कोई बच्चे को सिखाई जाती है तो वो शुरू में वो सीखी जाती है, बाद में जो है छोड़ दिया जाता है, उसे कहते हैं हम लोग सहायता करना। इस ज्ञान को हम लोग कहते हैं अस्थायी ज्ञान कहते हैं। इस ज्ञान को अस्थायी ज्ञान कहते हैं। इस ज्ञान को अगर पूछा जाए तो अस्थायी ज्ञान के नाम से जानते हैं। देखिए बैगोस्की ने इस बात को ध्यान दिया, जैसे देखिए यहाँ पे पॉइंट भी लिख दिया है। देखिए माता पिता और वयस्क दोस्त के द्वारा जो बच्चों की मदद करते हैं उसे क्या कहते हैं, एस्केप होल्डिंग कहते हैं। इस ढांचा डिमांड कौन सा ज्ञान है, तो ये अस्थायी ज्ञान के रूप में जाना जाता है। अब देखिए सबसे पहले है ध्यान देना है अधिक जानकार। देखिए ध्यान दीजिएगा, अधिक जानकार अन्य व्यक्ति, मोर नॉलेज अदर, यानी एमक्यू का अर्थ होता है मोर नॉलेज अदर, अधिक जानकार। देखिए इसमें कहा है अधिक जानकार अन्य व्यक्ति, मोर नॉलेज अदर, यानी इसमें कहा बैगोस्की के जो एमक्यू से ऐसे व्यक्ति से है जो व्यक्ति सीखने वाले व्यक्ति से अधिक ज्ञान, अनुभव और कौशल होना चाहिए। इसका कहना है कि अगर हमसे जो अगर अधिक जानकार हो उसी पास, जैसे माता पिता, शिक्षक, मित्र, उन सभी के साथ में सीखने का प्रयास होना चाहिए। ये बात कहा जाता है एमक्यू में। जैसे ज्ञानी ज्यादा दूसरा, इसका अर्थ होता है ज्ञानी ज्यादा दूसरा। इसका अर्थ हो गया कि अपनों से बड़े यानी माता पिता, भाई बहन या मित्रगण, उससे आपको सीखने का प्रयत्न उसे मिल जाती है आपको, ये बात कहा जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा है कि मोर नॉलेज अदर, यानी पेरेंट्स है, टीचर है, सीनियर्स है, उनके द्वारा बच्चों को सीखी जाती है। अब देखिए इसमें सबसे पहले कहा गया, अब देखिए इसमें जैसे निजवाद के बारे में चर्चा किसने किया था, तो देखिए निजवाद या व्यक्तिगतवाद। देखिए निजवाद या व्यक्तिगतवाद के बारे में आपको यह बैगोस्की ने ही चर्चा किया था। बैगोस्की यानी जैसे इस बार पूछा गया था निजवाद, यानी स्वयं बालक स्वयं से, यानी स्वयं से अगर बात करते हैं, स्वयं से बात करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं निजवाद, या उसे व्यक्तिगतवाद के नाम से ही जाना जाता है। बैगोस्की ने सामाजिक संस्कृति सिद्धांत की विशेषताओं का महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। तो जो विशेषताएं क्या क्या होना चाहिए, उसका प्रतिवेदन क्या क्या होना चाहिए, उसका स्वरूप क्या क्या होना चाहिए, उन सभी स्वरूपों को प्रतिवेदन के द्वारा उसे सीखने का प्रयत्न मिल सकती है। देखिए सामाजिक बैगोस्की बालक के संयंत्र विकास के लिए समाज और संस्कृति को महत्वपूर्ण स्थान देती है। अब देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, बैगोस्की बालक के संज्ञानात्मक विकास के लिए समाज और संस्कृति को महत्वपूर्ण स्थान देता है।
देखिए समाज और संस्कृति, यानी समाज की बात भी होना चाहिए, थोड़ा संस्कृति का भी बात होना चाहिए, इन सभी का महत्वपूर्ण योगदान दिया जाता है। देखिए दूसरी नंबर में है, इस सिद्धांत के अनुसार विकास के लिए पहले अधिगम होना अत्यंत आवश्यक है। जब ये विकास होना चाहिए तो हमें यह ध्यान रखना कि उसे अधिगम, यानी अधिगम के साथ उसे अपने पहले विकास अधिगम की क्रिया होना चाहिए, और इससे बच्चों को आवश्यकता होती है। इस सिद्धांत के अनुसार छात्र में संज्ञानात्मक विकास करने के गुण पहले से ही विद्यमान होते हैं, लेकिन इस गुणों को बाहर निकालने का कार्य समाज और संस्कृति का होता है। जब बच्चों में इस प्रकार के गुणों की जब विकास हो जाती है तो ये समाजों के द्वारा और अपने परिवारों के द्वारा बच्चों को सीखी जाती है। व्यवस्थित के बालक के संज्ञानात्मक विकास करने हेतु सामाजिक अंतःक्रिया, भाषा और संस्कृति को अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत आपको वैगोस्टिक ने ही चर्चा किया था। और देखिए इसी में कहा गया, वैगोस्टिक ने ये बात की चर्चा किया था कि अगर बिंदु जैसा होना चाहिए उसी प्रकार से हम वैगोस्टिक के छात्र के अधिगम हेतु जेडपीडी, जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, एमक्यू, मोर नॉलेज अदर और स्कैफोल्डिंग संप्रदाय को आज से माना जाता है। ये जितने भी आपको प्रश्न थे यह इसके आधारित, जिससे हम आप प्रश्न आप अधिक से अधिक इन चीजों को आप बना भी सकते हैं क्वेश्चन को। चलिए तो यहां तक आप लोग ने इसको पढ़े समझे। तो वैगोस्टिक से जब संबंधित क्वेश्चन अगर आपको बीच में आएंगे तो आप इस पे संबंधित बनाइएगा, क्वेश्चन बनेगा। तो हम लोग कल के जो पार्ट से आपको लेकर आएंगे तो आपके बीच में आएंगे आपको जिल प्याजे, सर जो सीटेट का एक रीड माना जाता है। तो कल आपकी जो क्लास में जो कल चलेगी क्लास, तो आपको सीटेट में जो अभी एग्जाम आपको होने वाली 7 जुलाई को, उनकी हम लोग पूर्ण रूप से अब तैयारी करवा रहे हैं। तो एक बैच मेरा मॉर्निंग में 7 बजे से, और एक कल आपको पेनिंग बैच हुआ है सुबह में भी ये चलता, और एक बैच 1 बजे से प्रारंभ होगी नेक्स्ट बैच। तो जो विद्यार्थी सक्सेस पॉइंट ऑफलाइन क्लास में अगर जुड़ना चाहते हैं तो कल 1 बजे आना ना भूलें, क्लास आइए, आवश्यक है, आप अत्यंत रूप से आइए और आपकी तैयारी बेस्ट कराई जाएगी। यहीं तक, जय हिंद जय भारत।